आप सभी को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। यह युग दलित अस्मिता के पुनर्जागरण का युग है। अब बड़ी तेजी से सच्चाइयां सामने आ रही हैं। सवर्ण मानसिकता वाले लेखकों की मानसिकता की पोल खोलने में दलित लेखक, बुद्धिजीवी व साहित्यकार उठ खड़े हुए हैं। इसी के मद्देनजर आज की वीडियो में हम आपके लिए माता दीन के बारे में एक और सच्चाई या हकीकत लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता दीन के पहलवानी और लठबाजी के गुरु कौन थे और कैसे माता दीन अंग्रेजों की बैरकपुर की फैक्ट्री में काम करने लगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार लीगल डिस्क्लेमर पढ़कर सुना देता हूं। मैं यह वीडियो समाज को केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से बना रहा हूं। किसी व्यक्ति, समाज, जाति, धर्म, वंश व परंपरा को नीचा दिखाने या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब देश की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, जो आज का कोलकाता है। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर दमदम के निकट अंग्रेजी शासन ने फौज के लिए एक मजबूत छावनी बनाई थी। वहीं पास ही में अंग्रेजी सेना के सिपाहियों के लिए बैरकपुर की फैक्ट्री में बंदूक के कारतूस बनाए जाते थे। चूंकि माता दीन के पुरखे शुरू से ही अंग्रेजों के संपर्क में थे, इसलिए माता दीन इस फैक्ट्री में खलासी के पद पर कार्यरत थे। और एक दिन वही माता दीन फौज के स्टोर में गाय और सूअर की चर्बी से भरे कनस्तरों को मजदूरों से रखवाते हुए ऊंचे स्वर में आवाज लगाते हुए कहता है, अरे तपन, इन कनस्तरों को रास्ते से हटाकर साइड में रख, आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दे। ये तपन नाम का व्यक्ति ब्राह्मणों द्वारा स्थापित एवं संचालित गंगाधर बनर्जी एंड कंपनी में मेहनत मजदूरी करता था। बैरकपुर की फैक्ट्री में जहां बंदूक के कारतूस बनाए जाते थे, उस फैक्ट्री तक पशुओं की चर्बी पहुंचाने का ठेका इसी गंगाधर बनर्जी एंड कंपनी को दिया जाता था। माता दीन के पुरखे शुरू से ही अंग्रेजों के संपर्क में आने से सरकारी नौकरी में रहे थे। अंग्रेजों के संपर्क में रहने के कारण माता दीन के जीवन पर फौजी रहन सहन का बचपन से ही अच्छा खासा असर पड़ा था। वे बड़े ही संयमशील, परम अनुशासित और स्पष्टवादी तथा स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन दिनों देश के दलितों को धन संपत्ति व पक्का मकान बनाकर रहना तो दूर, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हथियार तक रखने की अनुमति न थी। अपनी सुरक्षा कैसे की जाए, इसके लिए दलित समाज के युवा बचपन से ही गदगा व लठ चलाने की विद्या सीखने के साथ साथ पहलवानी के दांव पेच सीखने में विशेष रुचि रखते थे। पूरे देश में छुआछूत व ऊंच नीच का रोग पसरा पड़ा था। मनुवादी श्रवण मानसिकता वाले हिंदू खलीफा या उस्ताद दलित समाज के युवाओं को अपना शागिर्द नहीं बनाते थे। ऐसे में युवा माता दीन के सामने भी यह समस्या आई थी। उन्हें भी सवर्ण हिंदू उस्तादों ने अपना शागिर्द बनाने से साफ मना कर दिया था। माता दीन बार बार हिंदू गुरुओं के पास लठबाजी व पहलवानी सीखने के लिए गए, लेकिन वहीं ढाक के 3 पात सभी ने एक स्वर में ही जाति का ओछापन याद दिलाकर उनका अपमान ही किया। इतना कुछ होने के बाद भी माता दीन ने अपना धैर्य नहीं खोया और न ही वो धर्म गुरुओं की बातों से निराश हुए। वे अपनी धुन के पक्के थे, अतः अपनी लगन में लगे रहे। आखिरकार उनकी सच्ची लगन और निष्ठा काम आई। कुछ दिनों के बाद ही माता दीन को इस्लाउद्दीन नाम के एक गुरु मिल गए। यह इस्लाउद्दीन बंगाली पलटन में नंबर 70 में बैंड बजाने का काम करते थे। यह बिग ड्रम, साइड ड्रम व बिगुल बजाने में बहुत निपुण थे। इसके साथ खाली समय में वह अपने अखाड़े में किशोर व युवाओं को पटेबाजी
वह पहलवानी के दांव पेच सिखाया करते थे। लगन और कड़ी मेहनत के कारण मातादीन ने गुरु का मन जीत लिया था। गुरु ने भी अब अपने प्रिय शिष्य के ऊपर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया था। मातादीन का नाम बड़ी तेजी के साथ पहलवानी के क्षेत्र में उभर कर सामने आ गया था। मातादीन शरीर से तो बलवान था ही, साथ ही उनमें बिजली से भी तेज गति की फुर्ती थी। अखाड़े में बड़े से बड़ा पहलवान उनसे हाथ मिलाते हुए 10 बार सोचता था। जब वह लंगोट कसकर कुश्ती के लिए अखाड़े में उतरते तो चट्टान जैसा सीना और खंभ जैसी जंघाओं को देखकर विरोधी पहलवान की पहले से ही कंपकपी छूट जाती थी। तो ये थी जानकारी मातादीन के गुरु के बारे में, जिन्होंने उसे लठबाजी के साथ साथ पहलवानी के दांव पेच भी सिखाए। जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।